रहमत खुदा के बन कर है छाया। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने इरफान रमज़ान में खुश आमदेद। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी आपके लिए मुंतज़िर रहता हूँ कि आप आएँ और इस इल्मी नशिस्त का हिस्सा बन जाएँ। हम हमेशा आगाज़ करते हैं उलमा कराम की मौजूदगी के साथ। यकीन जानिए खुदा का बड़ा फ़ज़ल है, उसका लुत्फ़ है, उसकी इनायत है, उसका करम है कि हमारे पास आज के दौर में उलमा मौजूद हैं। ये अम्बिया के वारिस हैं और जिस मसनद पे फ़ाइज़ हैं, जिस मिंबर पे आप बैठते हैं, ये मिंबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उनका एहतराम भी करें, इकराम भी करें, एहतमाम भी करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि पूरे रमज़ान इस तरह की महफ़िल का हिस्सा बने जिसमें इल्मी गुफ्तगू हो, जिसमें इदराक और इरफ़ान की बातें हों, और फिर ख़ास तौर से हम अपनी तारीख़ से आशना रहें। ये शनासाई हमें इंशाअल्लाह तारीख़ी बना देगी, यानी कि तारीख़ के उन अजीम किरदार के साथ मिलवाएगी कि जिन्होंने अपना हक़ अदा किया, फ़र्ज़ अदा किया, वाजिबात अदा किए, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा कुर्बानी की राह में वो मयारात कायम किए कि जो आज भी हमारे लिए इस्तिआरा बनते हैं। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ उलमा कराम को जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ख़ास, हमेशा अपनी गुफ्तगू से सहर करना यानी दिल में घर करने का हुनर जानते हैं और फिर हक़ गोई फरमाते हैं। कुरान, आयात, अहादीस, तफसीर आपको अज़बर हैं। अल्लामा कुमैल मेहदवी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ हमारे दूसरे मेहमान को। सादगी आपकी चादर है और इल्म और हिकमत की बातों से आप दूसरों को कभी भी दूर नहीं रखते, महरूम नहीं रखते। मुझे खुशी इस बात की भी है कि एतदाल आज हम तलाश करते हैं अदम बर्दाश्त के दौर में। आप एतदाल का बहुत खूबसूरत और नुमाया चेहरा है। मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं प्यारी आवाज़ के मालिक और एक अच्छे और प्यारे और अजीम और मारूफ नात ख़वां वसीम अब्बासी को भी कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। हम आज बूझो तो जाने की तरफ चलेंगे। इसी दौरानिए में मैं आपको बताऊं कुछ ही लम्हात बाद मुफ्ती शुएब साहब जिनका ताल्लुक हांगकांग से है और वहाँ पे एक बड़ा उन्होंने एहतमाम कर रखा है मुस्लिम मसाजिद और ख़ास तौर से कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर। इस्लामोफोबिया से जिस तरह से आप मुकाबला कर रहे हैं वो काबिल दीद है। वो तशरीफ़ फरमा होंगे। बूझो तो जाने के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बड़ी उम्मीद के साथ हमें देख रहे हैं कि जैसे ही उनको कहा जाए वो शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ करवाइए। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद वसीम मेहदी, LLB थर्ड ईयर, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। खूबसूरत। सदुल्ला खान, BBA फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। उलमा किराम की इजाज़त से हम बूझ तो जाने का आगाज़ करते हैं। शख्सियत हमारे पास है, हमारे दिलों में। आप सवाल पूछिए। पहला सवाल तो ये है कि जो शख्सियत हैं आया वो मर्द हैं या औरत हैं? अच्छा, ये जो आपने सवाल पूछा है इसके जवाब आपको अल्लामा साहब देंगे। मैं मुफ्ती साहब को वो शख्सियत तो दिखा दूं। अल्लामा साहब, क्या वो मर्द हैं या औरत? जी, मर्द है। मर्द हैं। जवाब हाँ, मर्द हैं। अच्छा, मर्द हैं। आया वो अशरा मुबशरा में से हैं या मुफ्ती साहब, क्या इनका ताल्लुक अशरा मुबशरा मारूफ साहबियों में से है? नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वजह फरमाया आपने। पहले सवाल के जवाब में मैं यूं कहूं कि न सिर्फ मर्द हैं बल्कि हिंट मर्द चला- पैदा हैं। वाह वाह, मुझे इसी चीज़ का खौफ था कि अल्लामा साहब तबरुकात बांटेंगे। बहुत गहरा जुमला है। उर्फ में अशरा मुबशरा चल पड़ा है। हाँ वरना आका अलैहिस्सलाम ने जिन्हें जन्नत की बशारत दी जी जी जी, उन सहाबा किराम का अदद 10 से कहीं ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। 10 का अदद चूँकि एक रिवायत में आ गया इस वजह से मारूफ हो गया, जी। वरना इसलिए ये भी उन्हीं हस्तियों में। वाह 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 भाई, आपके पास तो बहुत आज हिंट जा रहे हैं। महाजरीन में से हैं या अंसार में से? मुहाजिरीन में से है या अंसार में से हैं अल्लामा साहब? महाजरीन में से। मुहाजिरीन में से हैं और ये तो बहुत ख़ास आपका खासा है। अगर आप पूछेंगे तो हम मज़ीद बताएंगे। बदरी सहाबा में से? ये एक अच्छा सवाल है मुफ्ती साहब, क्या ये शख्सियत बदरी साहबा में से है? जी यकीनन मौजूद थे। यानी वो जो मकाम है ना बदरियून का, आप उसमें शामिल हैं। और इससे भी अगर आगे गज़वात की तरफ जाएंगे तो उनका ना होना भी उनके होने को खुशखबरी की सीरत बना देता है। यानी ये सूरत बहुत मुबारक है। बहुत खूबसूरत।
आप दोनों मेरे ख्याल है एक तो लॉ के स्टूडेंट हैं, कानून, और दूसरा बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, करें आप बिजनेस। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहम व अल्लाह अकबर। हिंट एक और दिया है आपको करीब का। बिजनेस से मैंने कहा ये अल्लाह ने खरीद लिया। नहीं, इस आयत की जब हम तफसीर में जाते जी 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 तो माशाल्लाह माशाल्लाह। रिपीट कर देंगे hint? जी, और रिपीट कर देंगे आवाज़ से ही। और एक हिंट ये भी है कि आप बद्र पे पहुंच गए हैं, बद्र से पहले तो हिजरतें हैं। हाँ ये भी हिंट दिया है आपको। और अल्लामा साहब दरखास्त कर रहे हैं आयत दोबारा अगर तिलावत। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनीन से उनकी जानों उनके मालों को खरीद लिया है और उसके एवज उन्हें जन्नत अता फरमा दी है। बड़ी इसका शख्सियत। इसका भी मिस्दाक है, वो मिस्दाक है, बारिज है वो। वाह वाह वाह, एक बड़ी शख्सियत का कॉल है। मैं थोड़ा सा कंजूसी से काम ले रहा हूँ, नाम नहीं बता रहा कहीं आप पहुंच ही ना जाए। आप फरमाते हैं कि तुम्हारे नफ्स की कीमत फ़कत जन्नत है, उसे इसकी कम कीमत से ज़्यादा फ़रोख्त मत करना, यानी कोई मामूली चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, जन्नत ही तुम्हारा असल हक है। तो मैंने हिंट भी दिया आपको इस हवाले से। मतलब कितने बड़े लोग हैं, कितने बड़े मकाम पे फाइज हैं। सुभान अल्लाह। देखिए ना कि अपने आप से लेकर अपने ख़ानदान तक सब कुछ कुर्बान कर देना, और जिस महाज पर भी आका अलैहिस्सलाम अल्लाह। जा आपने झंडे गाड़ दिए, और जहां आपने इस्लाम की नुमाइंदगी की, जिस हिकमत के साथ, वाह 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 जिस दलेरी के वाह साथ, वाह 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 जिस शान और शौकत के साथ, वाह वाह वाह। वो आप ही का खासा है। और कुरान फहमी भी कितनी खूब है, कुरान फहमी भी, जबकि वो तो अवाइल है। मौका महल की मुनासिबत मौका- से किन आयात का इंतखाब वाह फरमाया। वाह वाह। मक्का या मदीना के अलावा किसी जगह से ताल्लुक था इनका? नहीं, ये जो आप कह रहे हैं किसी जगह से ताल्लुक है, यानी फारिस से हैं, यमन से हैं, मतलब तो इसका किसी- जवाब है ना। और बोले, मैंने कंफ्यूज किए बगैर बताया आपको। जी। वो ये तो नहीं पूछना चाह रहे थे कि मक्का या मदीना की हिजरत के अलावा? नहीं, वो ये पूछ लेते अगर वो पूछना चाह रहे थे, मैं ज़रा वाकिफ़ हूँ इनसे। अब ये डबल खेलना चाह रहे हैं। होता ये है कि वो निस्बत जुड़ी होती नाम के आगे, जैसे उवैस करनी, तो वो इस हवाले से पूछना चाह रहे थे। अच्छा, ऐसे क्यों होता है अल्लामा साहब, जब हम जैसे मदारिस के बच्चे हैं, आपने भी माशाल्लाह इस दौर से गुजरे हैं, जहन पे ज़्यादा जोर पड़ता है तो हम कुछ देर के लिए गुमसुम हो जाते हैं और फिर मीठा ज़्यादा खाते हैं। पहला रोज़ा है इस वक्त, तो हाँ। इसकी गुंजाइश नहीं है कोई, और लेकिन ये कि ये रूह की ग़िज़ा है हाँ। जो हमें नसीब हो रही है। हाँ। और खुद मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का भी इरशाद गिरामी, जिसका मफ़हूम यह है कि दिलों को भी जैसे चीज़ों को जंग लग जाता है, वैसे दिलों को भी जंग लग जाता है। फब्तगुल्ला तराइफल। जी, अल्लाह। उसे हिकमत की बातों से उस जंग को ख़त्म कर। अल्लाह। तो ये हिकमत की बातें हो रही हैं इस वक्त, जो दिलों का जंग जो है वो सैकल हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे साहब आप इससे इत्तेफाक करते हैं, मौलवी जो हैं वो मीठा शौक से खाते हैं, हलवा वगैरह? मैंने कल बयान दिया था कि वो मीठे भी गुजर गए, वो मौलवी भी गुजर गए। जी जनाब। अलबत्ता अगर मीठे से मीठी बातों की तरफ आ जाएं वाह वाह तो ये क्या ही अच्छी बात है। खूबसूरत। जितना प्यार मीठे से करते हैं उतना मीठी बातों से करें। वाह 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 वाह। मीठी बातें मगर सच्ची हो। हिंट दे दीजिए कोई। एक सवाल और पूछें, एक सवाल और पूछें, उसके बाद हिंट आता है। अल्लामा साहब बेताब हैं आपकी मदद करने के लिए। तो खुलफा राशिदीन के ज़माने में हयात थे? अच्छा सवाल है, ये नहीं, इस सवाल से ये पहुंचेंगे अल्लामा साहब। नहीं 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 जी, उस ज़माने में नहीं हयात थे, यानी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगानी में ही आपका विसाल, आपकी शहादत, जो आप कहें, क्योंकि अभी आपको हिंट भी नहीं देना है ना। ये अच्छा सवाल किया उन्होंने। जी जंग ओहद में शहादत हासिल हुई थी? नहीं जी, ये भी नहीं है। और बताएं, जल्दी आओ ना, सिर्फ 2 सवालात रह गए। मैं अल्लामा साहब से गुजारिश करूंगा हिंट देते हैं कुछ करीब करीब का। ग़ज़वा खैबर से भी एक ताल्लुक़ बनता है। वाह वाह वाह, ग़ज़वा खैबर से ताल्लुक बनता है। अब ग़ज़वा खैबर का एक ताल्लुक़ तो मौला अली अलैहिस्सलाम से, जो उन्होंने मरहब को पछाड़ा और किले खैबर को उखाड़ दिया, लेकिन चूंकि उनका विसाल तो सरकार की ज़िंदगी में हुआ नहीं था, तो ये वो तो नहीं है। वाह, तो अब कौन सी और शख्सियत बनती है वाह, जिसका ताल्लुक़ ग़ज़वा खैबर से बनता है? बुजुर्ग बुजुर्ग, बड़ा बुजुर्ग हिंट है। 2 सवाल की गुंजाइश अभी आपके पास और है। आप एक सवाल और पूछें, मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा, अगर गुंजाइश हुई तो एक और हिंट आपको मुफ्ती साहब देंगे। तो जंग खैबर में शहादत वाक़ई हुई थी?
بھائی بہت خوب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب مفتی صاحب ظاہر ہے آپ دیں گے تو زیادہ اچھا لگے گا. جنگ خیبر میں شہادت ہوئی تھی کیا ان کی؟ نہیں، ظاہر ہے نہیں ہوئی، اور اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے. بلکہ خیبر کی جنگ میں تو آپ کو بہت کم شہادتیں نظر آئیں گی. خیبر کا حوالہ ہم نے ایک اور حوالے سے دیا تھا، پتہ نہیں وہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. اب وہ تشریف لائے تھے کہیں سے جی، خیبر کا، جب خیبر کا قلعہ جب فتح ہوا بہت خوشیاں نصیب ہوئی. تو حضور نے فرمایا کہ روایت یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتا کس بات کی زیادہ خوشی مناؤں، ہاں، خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی مناؤں یا یا ان ان کے کے آنے آنے کی. بھائی واہ، بہت پیارے. اب تو قریب پہنچا دیا آپ کو. ایک سوال پوچھیں اور بس انعام لے جائیں. آج انعام پیوریفائر فلائر کی طرف سے ہے، اور پیوریفائر کے ساتھ ساتھ جی ایف ایس کے تحائف بھی ہیں، اس کا کیو این این بھی ہیں. ایک میرا خیال فائنل ہنٹ یہ ہو سکتا ہے ہاں، کہ وہ پہلی ہجرت میں شامل تھے. واہ، پہلی ہجرت میں شامل تھے، پہلی ہجرت کے خطیب آپ تھے، بلکہ سردار حضور نے بنایا تھا. سردار بنائی تو خاندانی سرداروں کا ہے، سیدوں کا خاندان ہے. آپ نے یہی نہیں پوچھا ابھی تک کہ اہل بیت سے ہیں کہ نہیں ہیں، بنو ہاشم ہیں کہ نہیں ہے، بنو عبد المطلب ہیں کہ نہیں ہے، بنو ہاشم میں سے واہ واہ کہ آپ کی سادگی میں قربان. وہ شاعر کیا کہتے ہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ اچھا جی آپ شعر سنائیں. نہیں نہیں نہیں، شعر پہ تو خیر نہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے بوجھ لیں وہ، بوجھ لیں. اس لیے یعنی منزل پہ پہنچ کے منزل کو تلاش کر رہے ہیں. اڑنے والی بات بھی ہے کچھ. واہ، اب تو پورا آپ نے بتا دیا ہے. سنیں، پرواز کرنے والی بات ہے. حضرت جعفر طیار. یہ آپ نے تو کمال کر دیا، سبحان کمال کر دیا آپ نے. بھائی ماشاءاللہ خوبصورت. حضرت جعفر طیار آپ کو 2 پر عطا ہوئے، جس کے لیے کہا گیا کہ جنت میں پرواز کرنے والے شہید آپ ہیں، بنی ہاشم سے ہیں. میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ 2 نکات اگر آپ کی شان میں آپ فرمائیں تو ہمارے لیے غنیمت ہوگی. اسی دورانیے میں آپ کو یہاں پہ طلب کروں گا تحائف کے لیے. علامہ حضور صاحب. مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسان الگ الگ درختوں سے ہیں اور شجرے سے ہیں، اور میں اور جعفر طیار ایک شجرے سے، ایک درخت سے ہیں. اور جنت کی بشارت بھی تھی، اور خاص وہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 پر وہ عطا کیے ہیں جن سے وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں. آل ابی طالب کے پہلے شہید ہیں. آل ابی طالب کے پہلے. جی، اور مولا علی علیہ السلام سے بڑے تھے، 10 سال کا فرق تھا حضرت ابو طالب کے فرزندوں میں. اور حبشہ حضور نے انہیں بھیجا اور اپنے حکم سے انہیں بھیجا تھا. اور پھر جب یہ تشریف لائے تو غزوہ خیبر کا مال غنیمت تقسیم ہو چکا تھا. تو اس وقت حضور نے پہلے تو یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کس کی زیادہ خوشی مناؤں، اس بات کی کہ خیبر فتح ہوا یا اس بات کی کہ جعفر طیار تشریف لائے. اور پھر انہیں فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی نماز نہ سکھلاؤں کہ جس کی قدر و قیمت ہر اس شے سے زیادہ ہے کہ جس پر سورج کی روشنی چمکتی ہے، یعنی پوری کائنات سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. وہ نماز ہے جعفر طیار، جسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، اس نام سے جو معروف ہے. البتہ اس میں ایک اور دوسری روایت بھی ہے، ہمارے جو معتبر روایت ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح اسی وقت حضور نے حضرت جعفر طیار کو عطا فرمائی، جو 4 رکعت کی نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. کبریت ہمارے اکسیر اعظم ہے یہ نماز. اور جس کا طریقہ کار بہت مختصر سا یہ ہے کہ سورہ الحمد کے بعد کوئی اور سورہ مختصر چھوٹا سورہ تلاوت کر لیجئے، مثلا سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، سورہ انا انزلنا پڑھ لیجئے. پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات 4 پڑھیے. پھر رکوع میں تشریف لے جائیے، ذکر رکوع کے ساتھ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رکوع سے سر اٹھائیے، پھر 10 مرتبہ یہ ذکر پڑھیے. سجدے میں جائیے، 10 مرتبہ پڑھیے. سجدے سے بیٹھیے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جائیے 10 مرتبہ، سجدے سے بیٹھیے 10 مرتبہ. یعنی ایک رکعت میں 75 مرتبہ. تو 75 اور 75 150 مرتبہ ہو گیا، اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ. تو 300 مرتبہ کو یہ ذکر ہوگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کوئی حاجت ہو اس کے بعد اللہ مانگ لیجئے. واقع ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجرب ہے، اکسیر اعظم ہے، کبریت ہمارے، اس سے بڑھ کر شاید تحفہ عطا نہیں ہوا نماز کی صورت میں. جو نفلی نمازیں ان میں بہترین نماز ہے یہ. افضل وقت اس کا یہ ہے کہ جمعے کے وقت میں، جمعے سے پہلے اسے پڑھ لیا جائے تو زیادہ افضل ہے، ورنہ کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے. کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، منت مان کر اس نماز کو آپ شروع کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حاجت کو پورا فرمائے گا. اور اگر اس طریقے سے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے کہ 15 مرتبہ پھر 10 مرتبہ پھر 10 مرتبہ زحمت ہو رہی ہے، تو یہ کر سکتے ہیں کہ 2 رکعت سادہ طریقے سے جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے ویسے آپ صلاۃ التسبیح کی نیت سے پڑھ لیجئے، اور بعد میں تسبیح نکال لیجئے 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو وہ بھی کفایت کر جائے گا. یہ تحفہ حضرت جعفر طیار ہی کے وسیلے سے
हमें अता हुआ है जो नबी मुकर्रम ने उन्हें अता किया। इसलिए इसको नमाज जाफर तैयार कहते हैं। और आपको तैयार भी की खास वजह से तैयार यानी जो परवास करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत में वो परवास, क्योंकि इनके हाथ कलम हो गए थे, जी इसलिए कि जंग मोहता में इनके हाथ कलम हो गए थे, ठीक है। और हुजूर ने फरमाया कि इन दोनों हाथों के एवज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें पर अता किए, लिहाजा जुल जनाहैन भी इन्हें कहा जाता है, 2 परों वाले। वाह तो वाह मलाइका वाह। के इस साथ खानदान जन्नत में परवास सबको करते हैं। दुगना कोई सवाब हासिल है, जुल्फ़िकार, जुलजना, और देखिए आपने ये परों के हवाले से भी गुफ्तगू फरमाई। मुफ्ती शुएब साहब जिनका मैंने आपको हवाला दिया हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको खुशामदीद करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे वबरकातुहू। मिजाज है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। हम उस पर गुफ्तगू कर रहे थे, बूझो तो जाने भी चल रहा था। मुफ्ती साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि बात 2 परों की भी हुई है। जन्नत में हर किसी को उड़ने का इख्तियार है, या परों से कोई ख़ास इस्तिआरा या तलमीहात तलब है, या कोई ख़ास मकाम है कि 2 पर सिर्फ इन्हीं के पास है और किसी के पास इख्तियार नहीं है? देखिए, जो शान आका अलैहिस्सलाम ने किसी के लिए तखसीसन फरमाई तो यकीनन वो उन्हीं का खासा है, उन्हीं का हिस्सा है और उन्हीं के लिए बयान की जानी चाहिए। सही। अगरचे जन्नत की शान ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, कि जन्नती जो चाहेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता फरमा देगा, क्योंकि ना उसके सामने कुछ नामुमकिन है, ना उसकी कुदरत के सामने कुछ नामुमकिन है। तो जन्नतियों को जो कुछ वो चाहेंगे उन्हें अता किया जाएगा, जो ख्वाहिश पैदा होगी वो पूरी होगी। ये अलग बात है कि उनकी ख्वाहिशात वही पैदा होंगी, आरजुएँ और तमन्नाएँ भी वही होंगी जो इंदल्लाह हक होंगी, जायज़ और मुबाह होंगी। तो इसलिए यूँ तो जन्नत में उड़ने की ख्वाहिश कोई भी करेगा वो उड़ेगा, मगर जिन्हें दुनिया के अंदर ही ये बशारत दे दी गई तो ये तखसीसी शान है, इम्तियाजी शान है, और ये हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की असमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बात अर्ज़ कुर्बान करूं जाऊँ। वक्त जी जी जी, बयान वो ये कि अलमदार थे, ये इस्लाम के लश्कर के अलमदार थे। तो एक हज़रत हमज़ा अलमदार गुजरे, वाह। हज़रत हैदर कर्रार, लऊती अन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार अल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। हुज़ूर ने फरमाया खैबर में कल अलम उसको दूंगा कि जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, जिसे अल्लाह उसके रसूल चाहते होंगे वो अल्लाह उसके रसूल को चाहता होगा, और वो उस वक्त तक वापस नहीं पलटेगा जब तक उसके हाथ में अल्लाह फ़तह ना इनायत कर दे। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम करमल्लाहु वजहू वो अलमदार, हज़रत हमज़ा अलमदार, हज़रत जाफ़र तैयार अलमदार, और फिर इसी ख़ानदान बनी हाशिम के तसलसल में हज़रत अब्बास करबला के अलमदार। तो मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने लिखा कि आलम में हुए 4 उलुल अज़्म अलमदार। तो वैसे तो उल अज़म की जो ताबीर वो अंबिया के लिए एक खास मकाम रखती है। अलमदार बहुत से गुजरे, लेकिन जो साहिबान इरादा अलमदार हैं वाह वाह। वो ये 4 हैं कि आलम में हुए 4 उल अज़म अलमदार, एक हज़रत हमज़ा थे तो एक जाफ़र तैयार, बाद उनके हुए ज़ेब अलम हैदर कर्रार, अब्बास अब इस मनसब वाला का है मुख्तार। क्या कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा, और दोनों हाथ कलम हुए थे हज़रत जाफ़र तैयार के भी और हज़रत अब्बास के भी करबला में हुए। तो कुर्सी के भी पाए से सिवा पाया है रुतबा, क्या दस्त बदस्त इनको ये हाथ आया है। अल्लाहु अकबर, दस्त बदस्त इनको ये हाथ आया है। लतीफ़ ताबीर है। कमाल कमाल, मीर को तो एक कलाम पे कमाल हासिल है। मैं बाकायदा मौजू का आगाज़ करना चाहता हूँ। आज बतौर ख़ास हमने इस मौजू को तरतीब दिया है, इसकी बहुत ज़रूरत है। हम हर रमज़ानुल करीम में और वैसे अलिफ लाम मीम में भी बारहा इसको दोहराते हैं और मज़ीद नए सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये माशरे का वो हिस्सा है जिसको किसी भी तौर से नज़रअंदाज किया जा नहीं सकता। ख़वातीन व हज़रात, हम बात करते हैं हुकूकुल इबाद की, हुकूकुल्लाह की। हुकूकुल्लाह क्या हैं, कौन से हैं, और उनकी फ़र्जियत और वाजिबियत और मकाम क्या है। हुकूकुल इबाद के लिए माफ़ी है या तलाफ़ी है, या दोनों के अलावा भी कोई काम चल सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, आपकी रिवायत है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के दूसरे मोमिन पर 6 हक़ हैं, यानी हुकूक हैं। और उनमें से पहला हक़ यह है कि वो अगर बीमार हो जाए तो उसकी पुरसी करे, अयादत करे। अगर उसके जनाजे में जाना हो तो शिरकत करे लाजमी तौर से। और अगर वो अपनी किसी ज़रूरत के तहत बुलाए या दावत दे तो उसकी दावत पे लब्बैक कहा जाए। जब उससे मुलाकात करे तो अस्सलामु अलैकुम कहे, यानी सलाम करे या सलाम के जवाब दे। और जब वो छींक कहे, छींक मारे, तो उस पर आप यरहमुकुल्लाह का जुमला, यानी उसके लिए अल्लाह ताला रहमत के मामलात फरमाए, अदा करे। और इसकी गैर मौजूदगी में इसका खैर खा रहे, कोई अच्छी बात कहे, ग़ीबत से और दीगर चीज़ों से इज्तनाब करे। ये तो वो चंद हुकूक थे जो हुकूकुल इबाद से जुड़े हुए हैं, मगर इसके दीगर बहुत सारे ऐसे हुकूक हैं जिनको मैं जानना चाहता हूँ। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ मुफ्ती शुएब साहब से। आप तो एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ आप हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद को बहुत करीब से देखते हैं। मैं यूरोप या इंटरनेशनल फिगर की बात कर रहा हूँ। मुसलमान को इन दोनों हुकूक में किस तरह से फ़र्क करना चाहिए, और अव्वल और औला कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का अगर तकाबुली जायज़ा देखा जाए
اور پھر آخر میں آپ کے اس پوائنٹ پہ بھی آتا ہوں کہ غیر مسلم معاشرے میں اور دیار غیر میں حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے اور وہاں ایز اے مسلم ہماری ایک کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیں اویس صاحب، دو طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ عنایات اور کرم والے معاملات ہیں۔ ایک طرف اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ گناہوں میں کتنا ہی ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو اور اس سے میرے کتنے بھی حقوق اس نے سلب کر دیے ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ تاریخ ساز جملہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، لو بلغت ذنوبک الی عنان السماء ثم استغفرتنی یا ابن آدم، شروع میں حدیث، اے بنی آدم، کہ اگر تیرے گناہ آسمان کی فضاؤں اور ہواؤں تک پہنچ جائیں، بھر جائیں، پوری فضا بھر جائے اور سب یہ پورا اسپیس تمہارے گناہوں سے بھر جائے، تو مستغفرتنی، پھر تو میرے پاس آ کے استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، فغفرت لک، تو میں تمہارے لیے معافی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ یہ ایک حدیث آ رہی ہے۔ ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آؤ اللہ رب العزت کی طرف، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، وہ دن میں آتا ہے، میں دن میں اس کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں، وہ رات میں آتا ہے، میں رات میں اس کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں، لو اتیتنی لیلا فغفرت، لو اتیتنی نہارا فغفرتک۔ ایک بہانے سے اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ کسی جانور کو پانی پلا دیا، کسی کتے کو پانی پلا دیا، کسی پیاسے کو پانی پلا دیا، کوئی کام کر لیا، رات کو ہاتھ اٹھا لیے، معافی کے لیے درخواست کی، اللہ تعالیٰ معافی کا عام اعلان فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک انداز اور یہ ایک ترتیب اللہ رب العزت بندوں کے لیے پیش فرما رہے ہیں کہ یہ حقوق اللہ ہے، میں تمہارے لیے مسلسل عام معافی کا اعلان کر رہا ہوں۔ اب آئیے ایک دوسرا طریقہ بھی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ جو پہلے طریقے میں تم نے حقوق سلب میرے کیے تھے وہ میں نے تمہارے لیے معاف کر دیے۔ لیکن اب آئیے دوسرے طریقے میں۔ دوسرے طریقے میں فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ جو اللہ اور رسول پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، جو اللہ اور رسول پہ اعتماد ایمان رکھتا ہو وہ مہمان نوازی کرے، اپنے گھر پہ آنے والے، دستک دینے والے مہمان کو عزت دے، احترام دے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، کہ اگر تم بیٹھے ہوئے ہو، مجلس سے بیٹھے ہوئے ہو تو خاموش رہو، اور اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو خیر کی بات کرو۔ تو یہاں دو طریقے سمجھ میں آئی، اپنے بارے میں فرما دیا کھلے عام معافی کا اعلان ہے، رات بھی دن بھی سب کچھ معاف کر دیا۔ دوسرے بارے میں فرمایا کہ نہیں، اگر تم نے غزوے میں جہاد میں جانے سے پہلے ایک شراک بھی اٹھائی تھی، ایک ٹکڑا بھی اٹھایا تھا، تو وہ بھی گلے میں توق بن جائے گا، جہنم کا توق بن جائے گا۔ بندوں کے حقوق کو میں کبھی بندوں کے حقوق معاف نہیں ہو سکتے۔ بھائی بہت کمال بات کی اور حساس بات کی اور سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے لوٹ کر آنا ہے۔ ایک مختصر سے وفا، یہ موضوع آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، اس کا فائدہ بھی آپ اٹھائیں گے، لوٹ کر آئیں گے عرفان رمضان میں، آپ کا انتظار ہے۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا